नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। गांव की सरकार के बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि गांव में कैसी सरकार चल रही है। पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद क्या लोगों के हालत बदले या फिर पंचायत की सूरत बदली है, इन तमाम बातों को हम बताने के लिए पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड में मौजूद हैं, जहां अलावलपुर पंचायत के मुखिया सुधांशु कुमार हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि पंचायत में विकास का काम किस तरह हो रहा है। हालांकि वो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, कितना काम हुआ है ये भी आपको बताएंगे हम। सुधांशु जी, मेरे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है। पहला बार जनता ने भारी बहुमत से बोली कि एक तरफा जिता दिया है। जनता ने तो एक तरफा पे विश्वास जताया है। 1 साल हो गए, क्या काम शुरू किया? योजना तो कुछ कुछ खुला है और उस पर काम भी हो गया है। नली गली 5-6 बन चुका है। अभी तक एक हम लोग का बड़ा प्रोजेक्ट बोले एक छठ घाट बनवाया है। वो सब छठ लोगों ने मनाया घाट खूब एकदम कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी भीड़ था लोगों ने। कोरोना के 2 साल के बाद छठ का आयोजन एकदम हाँ, काफ़ी अच्छा रहा। लोगों को खुशी भी हुआ कि आज तक ये 20 साल या 30 साल जितने आज तक हम लोग के पंचायत में छठ घाट नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम हम आने के बाद वो छठ घाट ही का मेरा काम हुआ और वो कंप्लीट हम लोग कर दिए। ये तो छठ घाट लोगों ने आस्था से पर्व को मनाया है। चुनाव जीत कर आए, बहुत बड़ी मार्जिन है, बहुत बड़ा बढ़त है। उस विश्वास को कायम रखने के लिए आप क्या क्या प्लान बनाए हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी जो भी है मेरा ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन, जो अभी तक पंचायत इससे भी अधूरा है, उसको पूरा करना है। उसके लिए ज़मीन का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के हमने कागजात दे दिया है। एनओसी उससे मिल जाता है तो उस पर हम जितना जल्दी हो काम लगवा देंगे। और मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन का। अच्छा, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप उस पर काम करेंगे, बनवाएंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ सवाल है आरटीपीएस केंद्र, लोगों को जातीय, आवासीय, आय, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी चीजें हैं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु का भी मामला है। लोगों को पंचायत में मिल जाए, आरटीपीएस केंद्र की जरूरत है। आपके यहाँ कैसे चल रहा है? अभी तो यहाँ आरटीपीएस केंद्र खुला नहीं है। जो भी है ब्लॉक ऑपरेटर बहाल नहीं हुए हैं? नहीं, अभी बहाल नहीं हुए हैं, लेकिन हमने लेटर दे दिया है और वहाँ से ब्लॉक से जो बीपीआरओ मैडम है वो आश्वासन दिए 10 से 15 दिन में एक जो हम ऑफिस बनाया है नेटार जो रोड पे है, वहीं पे वो बैठेंगे 10 से 15 दिन में। वो आप सिस्टम लैब, कंप्यूटर वगैरह खरीद लिए? हाँ, सारा चीज़ वहाँ सब व्यवस्था है। जो भी है आरटीपीएस काउंटर के लिए सिस्टम वगैरह है। ब्लॉक से आएंगे कार्यपालक सहायक और पंचायत सचिव, दोनों ब्लॉक में ही अल्टरनेट। वो 2 पंचायत के हैं तो 3 दिन हम मेरे पंचायत में बैठेंगे, 3 दिन वो दूसरे पंचायत में वहाँ जाएंगे। तो 10 से 15 दिन में वहाँ चालू हो जाएगा आरटीपीएस काउंटर। जनता सुन रही है, 10 से 15 दिन में उनको सुविधा मिल जाएगा, ऐसा आप वादा कर रहे हो? होगा या फिर 10 से 15 दिन के बाद महीनों गुजर जाते हैं? नहीं, 10 से 15 दिन में मेरा ये वादा है कि वहाँ चालू हो जाएगा पंचायत में एक जगह, जहाँ लोग पंचायत गांव तो बहुत सारे 8-9 गांव आते हैं पंचायत में, लेकिन वो सेंटर में है जगह जहाँ सब लोग जा सकते हैं, सब लोग को जाने में आसानी है। तो चालू हो जाएगा, कन्फर्म है। वहाँ पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध हो गई है? बिजली का तो सुविधा हो गया है, हम करवा लिए हैं। और पानी की व्यवस्था नहीं, उसके लिए भी हम एक चापाकल के लिए कहा कि वो गांव से थोड़ा दूर है तो नल जल तो वहाँ जा नहीं सकता है। चापाकल के लिए हम विधायक जी को बोले हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं, तो उनके तरफ से वो मिल जाएगा तो वो पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, बिजली है वहाँ पे। जहाँ आरटीपीएस काउंटर आप चालू करने वाले हैं, आपके पंचायत सचिव भी होंगे। पानी और शौचालय मूलभूत सुविधा है, अगर नहीं रहेगा तो लोगों को सुविधा कैसे मिल पाएगा? हाँ, तो प्रयास में ही है। पहले से इतना बहुत पीछे था, वो तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसको रिपेयरिंग करके मरम्मत करवाया, कम से कम वहाँ बैठने की एक जगह हुआ। जहाँ अभी भी हम जब चुनाव के पहले भी लोग वहाँ रहते थे तो जीविका का वहाँ बैठक होते रहता था, लेकिन ऐसे ही। लेकिन आज उन लोग जाते हैं, सारा वहाँ सुविधा, कम से कम बैठने का जगह तो एक है। बाकी बिजली हो गया है, पानी और शौचालय 2 चीज़ है। उस पर हम भी काम करेंगे, जितना जल्दी हो बन जाए वहाँ पे, कम से कम ये दोनों जरूरी चीज़ है। जरूरी चीज। आपके भवन को मैंने देखा भी हूँ, वहाँ बाउंड्री वाल नहीं है। सुरक्षा का भी बहुत बड़ा ख्याल होता है। जब बाउंड्री वाल ही नहीं आपके पास है तो समझिए वो लवारिस अवस्था में होता है, उसका भी तो इंतजाम नहीं है आपके पास। हाँ, वो तो आप सही बोल रहे हैं कि लावारिस स्थिति में है, लेकिन बहुत ज़्यादा और था। इससे पहले मेरे चुनाव से पहले आते तो आपने उसमें सुधार किया है। बहुत ज़्यादा था, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा था, सुधार किए। अच्छा, शिक्षा का बार बार बात हो रहा है। शिक्षा पे सरकार का बहुत बड़ा बजट 20 से
25% खर्च हो रहा है। आपके स्कूल में शिक्षा का हालत कैसी है? शिक्षा व्यवस्था बस ठीक है, बहुत अच्छा तो भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से भी प्रयास है, सुधार हो रहा है। हाँ हाँ। स्कूल में निरीक्षण कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बराबर कहीं न कहीं हर एक मतलब पंचायत के और गांव में भी है, तो जाते रहते हैं। जाते रहते हाँ हाँ, हैं। एमडीएम का भोजन मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। पहले था कि वो विद्यालय में ही उसका फंड था, अब है उसमें भी वेंडर उंडर वेंडर आ गए हैं, तो बात सही है कि वेंडर आ गए। वेंडर से मिलना, हाँ वेंडर आ गए निरीक्षण के हैं। ही दौरान जब हम पंचायत में गए तो जिस दिन भोजन नहीं बना हुआ था, तो हमने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना, तो वहीं वेंडर वाले राशन पहुंचाने में कुछ कभी कभी देरी कर देते हैं, इस कारण नहीं अच्छा, ये तो लेट सवेर होता रहता है, उसमें कभी भोजन किए हैं? क्वालिटी क्या मिल रहा है बच्चों को? हाँ, 2-3 बार हमने भोजन किया बच्चों के साथ बैठ कर के। क्वालिटी अच्छा लगा? ठीक था, बहुत अच्छा, वो घर के जैसा, लेकिन अच्छा था। अच्छा, स्कूल में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए, बच्चे फिट रहे, फाइन रहे, जिम लगाने की भी बात है। पंचायत में जिम लगेगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ और स्वस्थ। जिम का कार्यक्रम कितना बढ़ रहा है? जिम का कार्यक्रम में तो ब्लॉक से है ही, लेकिन अभी तक उसके लिए ज़मीन चयनित नहीं कर पाए हैं, काहे कि वो ज़मीन चयनित करना होगा, उसको बाउंड्री वॉल वगैरह करवाना होगा, तभी जाके हम उसमें जिम बनवाएंगे। नहीं बनवाएंगे, बाउंड्री नहीं होगा, तो हम आज जिम उसमें बनवा दिए, कल पता चले कि कोई लेके चला गया, तो सुरक्षा का व्यवस्था भी तो देखना होगा, उसके बाद ही हम वो बन जाएगा। अब ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी कहेंगे कि वित्तीय वर्ष 23-24 में उस पर मेरा काम हो जाएगा। तो पंचायत वासी को जिम का सुविधा कब मिल जाएगा, ये भी बता दीजिए। वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 जो अगले अंत तक मिल जाना चाहिए। हाँ, जो मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक के बीच में। अच्छा, स्कूल के भवन के बारे में भी बात हो रही है, तो आपके पास मनरेगा जैसा फंड भी है। बहुत सारे स्कूल हैं जो बाउंड्री विहीन है, जमीन समतल नहीं है, आप उसमें कुछ काम किए? अभी एक मेरे ही पंचायत के नेटार ग्राम है, वहाँ मिडिल स्कूल है, तो उसमें बाउंड्री वॉल का काम हमने करवा रहे हैं। उसका भी बाउंड्री जर्जर था, तो कुछ टूटा फटा उसको हटवा दिए हैं, और अभी मनरेगा के तहत उस पर भी काम करना है। मतलब काम मेरा प्रोसेस में है, जो टूटा है उसको हटा करके अथी क्लीन हो गया है, अब नया लगवाना है, वो मनरेगा के तहत। मनरेगा के तहत स्कूल में बाउंड्री वाला आप करवा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात हो रही है, स्वास्थ्य सुविधा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा आपके पंचायत में कैसे मिल रहा है? यहाँ व्यवस्था है या नहीं है? स्वास्थ्य सुविधा जैसे कि अभी तक तो पंचायत में मात्र एक ही पीएचसी है। डॉक्टर साहब हैं? आते हैं। हाँ, एक मैडम ही वहीं आती है। हाँ, बाकी जो यहाँ के जो समूह वाले लोग हैं जाते हैं, सेंटर पे बैठते हैं। यानी लोगों को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा? प्रखंड का चक्कर वहीं बस आरटीपीएस काउंटर खुल जाए तो 90% लोग नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाए। स्वास्थ्य का सुविधा भी मिल रहा है। अच्छा, कोविड का महामारी अभी गुजरा है, लोगों को टीका, और खास करके छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं उनको टीकाकरण सारा मिल रहा है पंचायत में? हाँ, वो तो आंगनबाड़ी के थ्रू भी टीकाकरण हो रहा है, और जहाँ भी पंचायत में एक है पीएचसी, वहाँ भी आते हैं, तो वहाँ टीकाकरण हो रहा है। थोड़ा जागरूक करना होगा जनता को। जागरूक करना होगा। आंगनबाड़ी का सवाल आप कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में बच्चे पहुंच रहे हैं? वहाँ बच्चे पहुँच रहे हैं, लेकिन उपस्थिति कम है, आ रहे हैं लेकिन कम है, और होना चाहिए था। आप जागरूक कर रहे हैं? तो जा के जो भी है आंगनबाड़ी केंद्र जो समूह चलाती हैं उनसे मिल रहे हैं, उन लोग को भी बोले रखे कि गांव में जाइए, अपने अपने वार्ड में जो भी हैं देखें, और बच्चे लोग को बुलाइए, घर से गार्जियन लोग को बोलिए भाई कि यहाँ भी पोषाहार मिलता है, खाना मिलता है। तो वहाँ बच्चे को पोषाहार सही से मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। हम 3-4 गए थे केंद्र पे, तो वहाँ है, कुछ जगह उसका अपना केंद्र नहीं है, कुछ निजी ज़मीन में भी चल रहा है, तो जहाँ है, जहाँ नहीं है उसके लिए नया हम प्रयास में है कि उनका अपना आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए, ताकि सब लोग वहीं शिफ्ट रहें। और अच्छा, अभी ठंडा का मौसम आ गया है, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को अंडा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी तो फिलहाल हम क्या बता, अभी हम गए नहीं हैं, लेकिन हम नहीं, लेकिन मिल रहा होगा, पोषण आहार का व्यवस्था होगा तो मिल रहा होगा। अच्छा, ये बात बताइए, युवा मुखिया सुधांशु कुमार, पंचायत की जनता ने विश्वास किया है, ये तो आप वोट का मार्जिन बताता है। युवा सोच और युवा विकास, 1 साल गुजर गए हैं, 4 साल बचा है, 4 साल में पंचायत का सूरत कैसे बदल जाएगा? क्या कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा?
जो फिर से सुधांशु कुमार आ जाए? देखिए, काम तो बहुत करना है, बहुत अधूरा है उसको। युवा सोच के साथ बताइए। हाँ हाँ, अब तो सरकार ही है जो ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है, उसी के अनुसार काम करना है। पहले जिम नहीं था और अब जिम का व्यवस्था कर रहा है, खेल का मैदान है। ये सब नया योजना इस बार आया है, सरकार का टाइड एंड टाइड है उसमें। और फिलहाल अभी एक हम लोग का और मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत सोलर स्ट्रीट का भी काम उस पर करना है। तो उसमें अभी पंचायत चयन हो गया इसमें? नहीं, 16 स्ट्रीट के चयन पंचायत नहीं करना है, 4 वार्ड को चयन करना। वो हाँ, 4 वार्ड हमने चयनित करके, जो पिछला अभी जो हम लोग का ग्राम सभा था 23 तारीख को, उसी में देना था। आपने दे दिया? हाँ, हम अपने 4 साल में सूरत कैसे बदल दीजिएगा ये बताइए, स्मार्ट पंचायत बन जाए। मेरा कोशिश तो रहेगा कि हम अपना पंचायत को स्मार्ट बनाएं। क्या उसका रूपरेखा? रूपरेखा है, सोलर स्ट्रीट लाइट पे काम करना, नली गली का जितना अधूरा काम है वो पूरा कर ले। पंचायत सरकार भवन बन जाए ताकि यहाँ आरटीपीएस काउंटर खुल जाए, उसी में एक मिनी बैंक भी है, वहीं हो जाए। हमें मुखिया जी का और सरपंच साहब सब लोग का वहाँ बैठने का व्यवस्था हो, और जो भी ब्लॉक के कर्मचारी ब्लॉक में रहते हैं वो पंचायत में बैठ के काम करें, ताकि लोगों का सुविधा पंचायत में मिले, ब्लॉक जाना नहीं पड़े। लोगों ने जो विश्वास जताया उस विश्वास पे आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और ये सुधांशु कुमार बोल रहे हैं कि हम तो युवा हैं, युवा सोच के साथ काम करेंगे और पंचायत की सूरत कैसे बदलेगी इन्होंने खुद बताया है। और आगे क्या क्या करना है इनके पास साफ एजेंडा है, प्लान है। तो 4 साल में अब देखना होगा कि 4 साल में इस पंचायत अलावा पंचायत की सूरत कैसी और कितना बदलता है, वो आप ज़रूर देखेंगे। और आपको हम फिर से ज़रूर दिखाएंगे एक बार, जब फिर आपको पंचायतों के बारे में बताएंगे तो हम ये भी दिखाने का काम करेंगे कि पंचायत में कितना काम हुआ है। लेकिन सुधांशु कुमार ने क्या क्या कहा है आपने खुद सुना है, पंचायत की हालत कैसे बदलनी है, इनके पास जो एजेंडा है उसको भी आपने सुना है। तो हम आपको इसी तरह दूसरे पंचायतों के बारे में भी बताएंगे कि पंचायतों में विकास की रफ्तार क्या है, पंचायत की सूरत बदल रही है या नहीं बदल रही है, या बदल रही है तो कैसे बदल रही है। इस कड़ी में फिलहाल आपको हम यहीं छोड़े जाते हैं, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।